माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जो प्लाजो हम कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो ये प्लाजो है और इसके हमें मेजरमेंट लेना है और इसी के अकॉर्डिंग सेम हमें सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग हमें बनानी है। इसका नाप हम कैसे लेंगे और हम अपने जो प्लाजो है उसकी कटिंग हमें इन कपड़ों पर, ये हमारा अस्तर हमें इसके अंदर लगाना है, तो इनके ऊपर हम अपनी कटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने प्लाजो को इस तरह से एक साइड से एक बाईचा हमें इसका इस तरह बिल्कुल सीधा खोलना है। और सबसे पहले हम इसकी लेंगे लंबाई। नीचे से फोल्ड आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, कपड़े के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और यदि कपड़ा कम है तो आप जोड़ लगा कर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर जहाँ हमारी इलास्टिक होती है वहाँ से हम पूरी लंबाई अच्छी तरह खींचकर कपड़े को इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई है हमारी 38.5 इंच की, तो 38.5 है। तो ये हम तैयार लंबाई है हमारी। उसके बाद हम इसकी लेंगे चौड़ाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हिप का निशान लगाते हैं, तो लेकिन हम इसी के अनुसार बनाना है, तो इसी की हम चौड़ाई लेते हैं यहाँ से। तो ये हमने पहले बनाया था, तो इसी के अनुसार हमें ये दूसरा प्लाजो बनाना है। तो इसकी जो ऊपर लंबाई है ये है 14 इंच की, जो हमारी हिप के अनुसार लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर 14 तैयार है। तो इसको हम 1 इंच आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए यहाँ पर। और उसके बाद जो हमारी आसन की सिलाई, क्रोचेट की सिलाई होती है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ पूरा इसको खींचते हुए और यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई हम देखेंगे। तो ये हमारी पूरी खींच कर देखेंगे, ये हमारी है 18 इंच की। तो ये भी हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे, तो ये हम सिलाई जब करेंगे तो 18.5 इंच का लेंगे, 18.5। तो यहाँ हमारी आसन पर इसकी जो चौड़ाई है वो 18.5 इंच की है। और उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो तैयार आसन है वो कितना है। तो यहाँ पर हम पूरा ऊपर इलास्टिक पर रखते हुए और नीचे तक देखेंगे। तो जो इसका तैयार आसन है वो तैयार आसन 18 है। तो कई बार हम नाप के अनुसार लगाते हैं, तो कई छोटे या बड़ा आसन पहनते हैं तो हम उसके अनुसार भी उसको घटा बढ़ा लेते हैं। तो कई बार नाप में हमारे कुछ और होता है, नाप के अकॉर्डिंग लगाते हैं, लेकिन छोटा बड़ा भी पहनते हैं तो उसके अनुसार हम लगाते हैं। तो इसमें तैयार आसन हमारा 18 है, तो हम 18.5 देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई में आधा इंच आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा 18 इंच है तैयार आसन। उसके बाद हम देखते हैं मोरी। तो मोरी हमें कपड़े के अकॉर्डिंग रखनी है वैसे, लेकिन इसमें हमारी जो मोरी है ये तैयार हमारी 19.5 इंच की है। और कपड़े में जितना हमारा अर्ज होगा उसी के अनुसार रखेंगे। तो हमारी 19.5 है, 19.5 इंच की। और अब देखेंगे हम इसकी लास्टिक कितनी है। वैसे जो हम लास्टिक डालते हैं, तो जैसे हमारी कमर होती है, जितनी भी हमारी कमर होती है, जो नाप लेते हैं वो हम हिप के अनुसार लेते हैं, और जो लास्टिक डालते हैं वो कमर के अनुसार। तो जितनी भी हमारी पूरी कमर होती है उसमें से 4 माइनस करके उसके अनुसार हम लास्टिक लेते हैं, लेकिन हमें इसमें इसी के अनुसार डालनी है। तो इस तरह रखेंगे। और हमारी जो लास्टिक है ये 17.5 इंच की है, तो हम 18 लेंगे, क्योंकि हमें आधा इंच सिलाई के लिए चाहिए। तो ये तैयार हमारी 17.5 है। तो चलिए अब हम इसको हटाते हैं और हम जो कटिंग करनी है वो हम करते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर हमें कटिंग करनी है, इसका हमने प्लाजो बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको खोलकर दिखा देते हैं डबल लेयर में। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसको डबल किया हुआ है। अब हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको कपड़े को बिछा लिया है, और ये हमने इस साइड हमने खुली साइड रखी है। ये देखिए, ये हमारी 4 तय हो चुकी है। अब इसको हमने पहले डबल किया और उसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया। ये देखिए, हमने इसको इस तरह करके डबल किया। और अब सबसे पहले हम ऊपर की तरफ 2-2 इंच का निशान लगाएंगे नेफे के लिए। तो यहाँ पर हम 2-2 इंच का निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो देखिए, 2-2 इंच का हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम जो हमारी तैयार लंबाई है उसको देखेंगे। तो जो हमारी तैयार लंबाई है वो है 38.5 इंच की। तो यहाँ से हम 38.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 2 इंच हमें नीचे रखना है। तो यहाँ पर हम लाइन सीधी खींच देंगे, तो ये एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए, ये हमने तैयार लंबाई का निशान लगा दिया, और ये हम जो नीचे फोल्ड करेंगे उसका निशान हमने लगाया हुआ है। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे।
जो हमारा नेफे है उसको हम छोड़ते हुए और यहाँ से हम लगाएंगे 14 इंच पर। हमारे तैयार 14 है तो हम 14.5 लेंगे, आधा इंच हमारा सिलाई का होगा। और जो उसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन इसमें हमारा है 18 तो हम 18.5 पर निशान लगाएंगे। और जहाँ पर हमारा आसन है वहाँ पर हमारी जो प्लाजो की चौड़ाई है वो है 18.5। तो इस तरह से हम तो ये हम यहाँ पर 19 का निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें आधा इंच सिलाई के लिए चाहिए। और यहाँ पर हम पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और फिर सीधी यहाँ पर हम जहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाया है यहाँ पर एक लाइन करेंगे और यहाँ पर हम देंगे गोलाई इस तरीके से। उसके बाद मोरी हमें पूरी रखनी है तो यहाँ पर हम इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे। और बिल्कुल हल्की सी हम गोलाई देंगे। तो देखिए है ना कितनी सिंपल और आसान इसकी निशान लगाने। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं और ये सीधा हमने यहाँ से कटिंग करनी है। और थोड़ी हम गोलाई करते हुए और यहाँ ये ऊपर हमारा बंद है और यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें फोल्ड करना है। और नीचे भी हम यहाँ एक कट लगाएंगे, यहाँ हमें तैयार लंबाई है। और ऊपर जो ये हमारा बंद है तो इसको हम खोल देंगे। और अब जो हमें इसके अंदर इनर लगानी है उसकी कटिंग करें। हमारे पास इनर है और इसी के जो हमने पीस काटे हैं उसको इन्हीं के ऊपर रखकर पहले हम इसको डबल करके जैसे हमने कपड़े को रखा था उसी तरीके से हम इनर को रखेंगे। पहले हम इस तरह खोलेंगे और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखिए इनर को भी हमने इसी तरीके से जैसे हमने कपड़े को रखा था इसी तरीके से डबल करके फोल्ड कर लिया है। पहले हमने इसको ऐसे फोल्ड किया और फिर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। और अब हम इसके ऊपर जो हमने अपने प्लाजो की कटिंग की थी उसी को इसके ऊपर रखेंगे। तो इसमें जो हम इनर में कपड़ा लेते हैं वो जब तैयार लंबाई होती है तो हमारी 38.5 है यानी 38.5 है। तो हमने इसको इनर को 38.5 इंच में ही लिया है। तो इसको इनर भी बोलते हैं, अस्तर भी हम इसको बोल सकते हैं और लाइनिंग भी हम इसको बोलते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो अब इसके ऊपर जो हमने ये प्लाजो की कटिंग की थी वो रखेंगे। हमने ऊपर की तरफ से पूरा रखना है क्योंकि ये हमारा ऊपर नेफे में भी फोल्ड होना है। और नीचे ये देखिए हमने इसको नीचे जो हमारे तैयार लंबाई है उसके अनुसार हमने इसको रखा हुआ है और नीचे हमारा फोल्ड आ जाएगा। क्योंकि यदि हम लाइनिंग को अपने जो नीचे फोल्ड करते हैं उसके साथ स्टिच करेंगे तो हमेशा हमारे झोल पड़ेगा। जैसे कुर्ते हम यदि पल्ले के साथ स्टिच करते हैं तो झोल पड़ जाता है। तो हमें कभी भी लाइनिंग के नीचे पल्ला जब मोड़ते हैं या नीचे इसका घेर मोड़ते हैं तो उसके साथ हम इसको स्टिच नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको रखना है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ऊपर की तरफ जो हमारा ये बंद है इसको हम खोल देंगे। देखिए ऊपर से हमने ये बंद था तो इसको भी हमने चारों पीस अपने दोनों पीस हमने अपने खोल दिए हैं।
और देखिए इलास्टिक है हमें 17.5 इंच की हमें चाहिए, क्योंकि हमने बिल्कुल प्लाजो के हिसाब से बनाना है जो जिसका हमने मेज़रमेंट दिया है। तो ये देखिए ये डबल है और 18 इंच यानी 36 इंच की हमने इसको ली है इस तरह खोलकर। और ये आधा आधा इंच जब हम इसको चढ़ाकर सिलाई करेंगे तो आधा आधा इंच हमारा उसमें चला जाएगा और ये हमारी 17.5 इंच की हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी इस तरीके से। इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे आसन की सिलाई है, क्रोचेरे की सिलाई है, वो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें नीचे इनर रखनी है, उसके बाद हम रखेंगे अपना कपड़ा और उसके बाद जो हमारा दूसरा कपड़ा है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए ये हमने इस साइड से सीधे रखा है और ये इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। ये हमारा उल्टा हुआ और ये हमारा इधर से सीधा हुआ, तो दोनों सीधी साइड हमारी अंदर है। और सबसे पहले हमने इसकी लाइनर इनर रखी और उसके बाद हमने कपड़ा रखा, ये हमारी सीधी साइड है। और अब हमने ये इसके ऊपर रखा है तो ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी इसमें उल्टी साइड है। अब इसके ऊपर हम इनर रखेंगे और उसके बाद हमने देखिए ये इनर रख दी है इसके ऊपर। और जो हमारे आसन हैं पूरे इस तरह से मिलाकर हम इनको यहाँ पर 2 सिलाई डबल सिलाई हमें इधर लगानी है और डबल सिलाई हमें पूरी इधर आसन पर लगानी है। तो देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें चारों पीस और सिलाई करेंगे आसन की। चारों पीस हमारे इस तरह से दोनों साइड हमारी सीधी अंदर है और ऊपर नीचे हमारी लाइनिंग है, ये देखिए। चारों पीस हमारे पूरे मिले होने चाहिए। और डबल सिलाई हम इस पर लगाएंगे। आसन की सिलाई को हमने इस तरीके से सिल लिया है, ये देखिए इधर भी और इस साइड भी। अब हम लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक में सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से करके हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम आधा आधा इंच इसको ऊपर रखेंगे और यहाँ पर 5-6 सिलाई हम अच्छी तरह से पक्की कर देंगे लगाकर। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसको पक्का करना है सिलाई लगाकर। इस तरह से जो हमारे ऊपर की साइड है इस तरह से हम लास्टिक को इसके अंदर करेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे और थोड़ा सा हम इस तरह फोल्ड करेंगे और उसके बाद लास्टिक को इस तरह से करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, लास्टिक हमारी सिलाई में ना आए। तो देखिए इस तरह हमें लास्टिक को रखना है और थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ से फोल्ड करना है और लास्टिक को अंदर करते हुए लास्टिक पर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए और यहाँ पर हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। लास्टिक हमें अंदर करनी है और लास्टिक पर सिलाई ना आए, इस तरह करेंगे। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे स्मॉल फोल्ड और उसके बाद हम यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो। और यदि आपको इसके विषय में कुछ भी पूछना है, कुछ परेशानी हो, कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जब आपकी लास्टिक कम रह जाए और कपड़ा ज़्यादा हो तो लास्टिक को इस तरह आप खींचिए, इस तरह से करके आप लास्टिक को आगे करें और उसके बाद कपड़े को फिर दोबारा उसी तरीके से फोल्ड करना शुरू करें।
इलास्टिक को आप ऐसे करें, कपड़ा पीछे करें और इलास्टिक आगे करें, और उसके बाद फिर उसी तरीके से अपने नेफे को जब तक पूरा ना हो इसी तरीके से करें। और इस तरह से आप प्लास्टिक को बहुत ही आसानी के साथ डाल सकते हैं। और इस तरह गिरने के बाद जो हमारी इसमें चुन्नटें हैं इनको हम चारों तरफ इक्वल कर देंगे। इस तरह से करके चारों तरफ हम इनको इक्वल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें चारों तरफ बराबर करके इनको, और उसके बाद बीच में एक सिलाई हम इसके लगाएंगे इस तरह से करके, और इस तरह खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक डलकर तैयार हो चुकी है, और बीच में भी हमने सिलाई लगा दी है। तो देखिए ये दोनों तरफ हमारा आसन है, और अब हम इसको इस तरह से बीच से इस तरह से करेंगे, और जो हमारे नीचे पहुंचे हैं दोनों, तो देखिए सबसे पहले हमने आसन तक हमने सिलाई लगाई हुई है, और जो हमारी इनर है इसको सबसे पहले हम नीचे की तरफ से उल्टी साइड इसको हम इतना फोल्ड करेंगे, और उसके बाद फोल्ड करने के बाद जो हमारी ये सिलाई है सबसे पहले हम इनर की सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, पहले कपड़ा फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें जो हमारी इनर है उसको सबसे पहले हम इतना फोल्ड करेंगे और किनारे पर सिलाई लगाएंगे दोनों ही पहुँचे के नीचे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इनर पर हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा ये कपड़ा है अंदर का, इसको हम अंदर रखेंगे, और जो हमारा अस्तर का कपड़ा है, इनर का कपड़ा है, अपने आसन की सिलाई को मिलाकर यहाँ पर हम दोनों तरफ ये कपड़ा हम अंदर रखेंगे, और सिर्फ जो हमारा इनर का कपड़ा है उस पर सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये कपड़ा हमने अंदर रखा हुआ है, और सिर्फ हमने अस्तर का कपड़ा जो है, इनर का कपड़ा जो है उसको दिया हुआ है, और उस पर हम सिलाई लगाएंगे। और आसन की सिलाई हमारी पूरी मिली होनी चाहिए। फिर हम इस तरफ आएंगे और ये कपड़ा हम अंदर करेंगे, और अस्तर का कपड़ा, इनर का कपड़ा हम सिर्फ पकड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये भी हमने सिलाई अपनी साइड की लगा लिया। अब हम जो हमारी इनर है उसको हम इस तरह से ऊपर करेंगे। देखिए अस्तर का जो कपड़ा हम इस तरह ऊपर करेंगे, और जो हमारा कपड़ा है, मेन कपड़ा है, उस पर हम सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे। पूरा आसन हमारे मिल होने चाहिए बिल्कुल, और इस तरह से पकड़कर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हम इसको डबल देंगे पहले एक ही साइड की सिलाई, इस तरह से डबल करेंगे इसको एक तरफ की। इस कपड़े को हमें थोड़ा खींच कर रखना पड़ता है वरना चुन्नटें आ जाती है। खींच कर हम इसको थोड़ा सिलाई लगाएंगे और अब दूसरी साइड का हम पोंछा देंगे। तो ये इस तरफ का हमारा पूरा हो चुका है और अब हम इसी तरह से इस साइड का लेंगे और इसकी इनर भी हम इसी तरह ऊपर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इनर हमने ऊपर कर ली है और यहाँ पर हम दोनों पीस अपने मिलाकर सिलाई लगाएंगे। कपड़ा थोड़ा पतला होने की वजह से हमें थोड़ा आगे की तरफ से खींच कर रखना है और यहाँ पर लाकर सिलाई हमें फिर डबल लेनी है, बैक करनी है। तो देखिए ये प्लाजो में हमने ये सिलाई लगाई और उसके बाद हमने इसको ऊपर किया और फिर हमने ये सिलाई डबल करके लगाई। अब हम नीचे फोल्ड करेंगे, तैयार कर लिया है और नीचे की तरफ अब हम फोल्ड करेंगे। तो जितना हमने निशान लगाया था, कट का भी हमने इसमें निशान लगाया था, तो पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम इस तरह फोल्ड करके यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पहले हमें इस तरह फोल्ड करना है और उसके बाद हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें अपनी दूसरी मोरी पर सिलाई लगानी है। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और उसी तरीके से बिल्कुल सेम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्लाजो बनकर एकदम तैयार है और बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको बनाया है। इसका मेजरमेंट दिया है हमने
और फिर इसकी कटिंग और स्टिचिंग हमने दिखाई है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है बनके ये। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। यदि आपको इसके विषय में कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।